Hello friends, we'll discuss about oogenesis today. So this is ये कट सेक्शन है ओवरी का, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी. तो इसमें एज यू कैन सी ये हमें डिफरेंट फॉलिकल्स नज़र आ रहे हैं. ठीक है, दीज आर द स्टेजेस ऑफ oogenesis. तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से. ये जो छोटे छोटे आपको फॉलिकल्स सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर नोन एज प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स. ये फ्यूचर में इनमें से कुछ फॉलिकल्स जो हैं दे विल फॉर्म मैच्योर फॉलिकल्स. तो दीज आर द प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स और वी कैन से दीज आर द प्राइमरी फॉलिकल्स. इनके अराउंड एक लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स होता है, बीच में न्यूक्लियस है एंड देयर इज़ वन लेयर ऑफ सेल्स. जैसे जैसे ये मेच्योर होते हैं दे बिकम सेकेंडरी फॉलिकल्स. ये देखो एक लेयर और इनके अराउंड फॉलिकुलर सेल्स की बन गई है. देन ये जो फॉलिकुलर सेल है इसमें आप देख रहे हैं कुछ स्पेस अपीयर होनी स्टार्ट हो गई है और फाइनली एक बहुत ही क्लियर स्पेस यहाँ पे हमें एम्प्टी स्पेस नज़र आ रही है. सो इस टाइप का जो फॉलिकल है इसे हम कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल विच इज़ अप्रोचिंग मेच्योरिटी, या इसे हम टर्शरी फॉलिकल भी कह सकते हैं. फाइनली ये देखिए ये पूरी तरह से मेच्योर फॉलिकल है, मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल. इसे हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं. इसकी खासियत ये होती है कि ये जो एम्प्टी स्पेस है ये पूरी, ये देखो क्रेसेंट शेप एम्प्टी स्पेस बन गई है और इसके अंदर इस स्पेस को एंट्रम बोला जाता है और इस स्पेस के अंदर एक लिक्विड या एंट्रल फ्लूइड जिसको कि लिक्वर फॉलिक्यूलाई भी कहा जाता है वो इसमें प्रेजेंट होता है. और ये जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, इट इज़ द ओवम. नाउ दिस, जब ये मेच्योरिटी के बाद इसका जो पर्पस है ये फॉलिकल बनने का वो क्या है, रप्चर होके ओवम को रिलीज़ करना. तो दिस इज़ द रप्चर्ड फॉलिकल एंड ये जो ओवम है ये ओवरी से बाहर इसे फेंक दिया गया है. ये प्रोसेस जो है जब ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पर होता है. नाउ अब ये जो एम्प्टी फॉलिकल है, ओवम बाहर आ गया, अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट यहाँ जो नेक्स्ट स्टेप पे इट इज़ नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मिंग, ये अभी बन रहा है कॉर्पस ल्यूटियम. इसके अंदर कोई ओवम नहीं है क्योंकि ओवम इज़ ऑलरेडी बीन रिलीज्ड. और ये रहा हमारा फुल्ली फॉर्म्ड कॉर्पस ल्यूटियम जो कि इन फ्यूचर सिर्फ एक स्कार या एक निशान के रूप में रह जाएगा विच इज़ नोन एज द कॉर्पस एल्बाइकेंस. तो ये जो स्टेजेस हैं दीज आर द स्टेप्स विच अ प्राइमरी फॉलिकल अंडरगोज अप टू फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस एल्बाइकेंस. ये आपका ओवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ हम देखते हैं oogenesis के स्टेप्स. oogenesis की जो स्टार्टिंग है वो oogoनियम से होती है विच इज़ अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. 2n से हम इसे डिनोट करते हैं ये क्योंकि ये डिप्लॉइड है. एंड इट अंडरगोज रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन और यू कैन से माइटोसिस. तो इसको मल्टीप्लिकेशन फेज़ भी बोला जाता है जिसमें एक सेल से 2 सेल्स और फिर अगेन 2 से 4 सेल्स बनते हैं एंड सो ऑन. तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या ये जो डिप्लॉइड कंडीशन है 2n ये वैसे ही प्रिजर्व्ड है, मतलब ये क्या है, माइटोसिस. तो मल्टीप्लिकेशन फेज़ में बहुत सारे oogonia तैयार किए जाते हैं एज यू कैन सी ओवर हियर. तो एक oogoनियम से कितने सेल्स बने हैं यहाँ पर, 4. 1 से 2, 2 से 4. नेक्स्ट फेज़ होता है ग्रोथ फेज़. एज द नेम सजेस्ट्स इस फेज़ में सिर्फ क्या होने वाला है, इन सभी की ग्रोथ होने वाली है. दे आर गोइंग टू ग्रो इनटू अ प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte. तो ये जब ये प्राइमरी oocyte फॉर्मेशन हो जाता है तो द ग्रोथ इज़ कंप्लीट. उसके बाद इट अंडरगोज मैच्योरेशन फेज़. मैच्योरेशन फेज़ मीन्स अब यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा. जितने ये सेल्स थे यहाँ पे सभी का बारी बारी से
मियोसिस होगा। सो मियोसिस कैसे होगा, एक सेल से दो सेल्स बनेंगे, लेकिन जो फर्स्ट बार जो डिवीजन होता है उसमें एक छोटा सेल बनता है और दूसरा सेल उसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा बनता है। मतलब इसकी जो साइटोप्लाज्म है, जो भी मटेरियल है इसका, वो सारा खुद के पास ना रखते हुए इसे दे देता है ताकि ये प्रॉपरली मैच्योर हो सके। और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पोलर बॉडी या फर्स्ट पोलर बॉडी। और इसमें जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें जो ये ऑरेंज पोर्शन है, इट इज़ द न्यूक्लियस। नेक्स्ट जो मियोसिस 2 होगा, उसमें ये छोटे सेल से अगेन दो और छोटे सेल्स बनेंगे। मतलब इस फर्स्ट पोलर बॉडी से अगेन सेकेंड पोलर बॉडीज बनेंगी दो, ठीक है। और यहाँ पर अगेन ये जो है एक मेच्योर ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसका जो डिवीजन है उसमें अगेन एक छोटा सेल बनेगा विच इज़ नोन एज द पोलर बॉडी, और एक बड़ा मेच्योर ओवम बनेगा। नाउ हियर द प्रोसेस ऑफ oogenesis इज कंप्लीट। लेकिन ये स्टेप सिर्फ तब होता है जब इस स्टेप पर कोई स्पर्म इस ओवम में एंटर करे। सो दिस इज फाइनली द मेच्योर ओवम, and I hope you understood this topic. Thanks and bye for now. See you all.